पिछले बजट में जो मुख्तलिफ शोबों के लिए हुकूमत ने जो अहदाफ मुकर्रर किए थे वो हासिल नहीं हो सके। सिर्फ एक शोबा ज़राअत जिसने बेमिसाल तरक्की की, लेकिन गंदम काश करने वालों के साथ क्या सलूक किया गया, हमने क्या किया, वो सबके सामने है। तो इससे लगता है कि हमारे यहाँ जो शोबा कारकर्दगी करता है, परफॉर्म करके दिखाता है, मतलब वो सजा पाता है। सॉरी टू से, मतलब ये सवाल फिर अब तमाम लोग पूछ रहे हैं ना। असल में बात यह थी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि हमारे मुल्क में ये थी ही ज़राअत, और यही हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। नेदरलैंड्स एक मुल्क है, उसके ऊपर आप नक्शे पे अंगूठा रखें वो नजर नहीं आता, फैसलाबाद से छोटा है, मैं अपने भाई की वजादत से आपको बता रहा हूँ। और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर, वो $100 बिलियन की हैं सालाना। ठीक है। और हमारे पास बिगेस्ट इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड है, लेकिन हम इस पागलपन के पीछे फंसे हुए हैं कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और हमने खुद कफील होना है, इंडस्ट्रियलाइज होना है और खुद कफील होना है, और उसके लिए हमने सारी ज़राअत तबाह कर दी है जो पूरी दुनिया जिस पे तरक्की कर रही है, और नाम खुद कफील हुए हैं, नाम इंडस्ट्री पैदा कर सके। आज तक हम गाड़ियों की 40 साल, इस बजट में भी इन्होंने गाड़ियों की फिर रिलीफ दी है, और 40 साल हम इनको पैसे देते रहे कार मेकर्स को, जो सिर्फ नट बोल्ट कसते हैं, सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं, और एक एक गाड़ी के ऊपर वो 20-20 लाख रुपए मुनाफा कमाते हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और तीसरे दर्जे की गाड़ियां बेचते हैं, वही जो इंडिया में बॉर्डर के उस पार जो है 30% पे वो कीमत पे वो मिलती हैं। तो इस तरह से हमारी तबाही हुई है, और अब फिर से जब मुश्किल पड़ती है तो तब ज़राअत का तरफ सारे देखते हैं, और वही हमें पाकिस्तान को डिलीवरेंस देता है, वही बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, वही सारों को नौकरियां भी देता है, लोगों को रोजगार भी देता है। तो वो ज़राअत तो वहाँ है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, लेकिन ये जो बिगड़े हुए बच्चे हैं सारे, कोई टेक्सटाइल वाला है, कोई सीमेंट वाला है, कोई ऑटो वाला है, कोई और है, रियल एस्टेट वाले हैं, ये सारे, इन सारों ने तबाही बचा दी है पाकिस्तान की इमारत ले लेके। और इंतजामिया और इनका जो है एक ऐसा नाता है जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि ये सारी पॉलिसी ब्रीफकेस बेस्ड है। ये जो सेक्शन अफसर से लेके ऊपर तक सब मिले हुए। मैंने कैबिनेट में सुना है फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को कहते हुए कि मुझे शर्म आ रही है ये प्रेजेंटेशन देके कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान को, ये मैं वापस लेता हूँ, लगता है किसी गाड़ी वालों के बोर्ड रूम में बनी है ये। यानी ये इस हद तक हमने लफ्ज सुने। ये जमाली साहब के कैबिनेट के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि उन सारों को तो छेड़ा ही नहीं है इस बजट में, किसी एक को भी। और गरीबों को जो है 18% सेल टैक्स बता दिया हर चीज पे, किताबों पे, कपड़े पे, जूतों पे, इस पे, मतलब जो नजर आए इनको सारों पे लगा दिया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो सरफे होने थे, जो पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन की जो पैसे आने थे, वो हमें दिखाते हैं कि हम करेंगे अगले महीने तक, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, अगले साल में ये हम अवाम पे लगाएंगे। तो खसारा था उसको हम तब्दील करेंगे। ये अगले साल की सिमत है। इस साल के बाद ये थोड़ी सी मुश्किलात के बाद हम इस तरह बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, हम महंगाई को जो है 3%, 2% पे लेके आएंगे, जो हमारे पड़ोस में जितने मुल्क हैं जैसे वहां पर है। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये तो उसी मौज मेले में अंधेधुंध चलते चले जा रहे हैं। और ये जो मेरे भाई बैठे हुए हैं आपके शो के ऊपर, ये तो बेचारे पार्टी की लाइन इन्होंने टो करनी है। इनका तो इससे मतलब इनका तो कसूर कोई नहीं। अगर इनका बस चलता तो शायद ये इसे बहुत बेहतर बजट बना लेते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।